Hello my dear students. So today we are going to start a new lecture of the chapter acid bases and salts class 10. तो आज हम लोग लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। 5 लेक्चर में मैंने आपको एसिड बेस पीएच स्केल बोर्ड में आए हुए सवाल और जो सवाल आ सकते हैं उनके बारे में आपको सारी चर्चाएं कर दी है, डिस्कशन कर दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट्स और इनके फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। और ये दो पार्ट क्या होंगे? सिंपल है, हमारा सॉल्ट जो होता है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड हमेशा दो आयंस कैरी करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, दैट वन इज वन पार्ट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड अदर वन इज द नेगेटिव वन दैट इज एनायन, है ना। तो सॉल्ट्स हमारे क्योंकि आयनिक कंपाउंड होते हैं, दो इसमें पार्ट होता है, आयनिक पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। एग्जांपल जैसे NaCl हमारा क्या है? कॉमन सॉल्ट। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है कि सॉल्ट बोलने के साथ ही आपके दिमाग में बस एक नमक जो आपके किचन में टेबल सॉल्ट जो यूज़ होता है बस आपके दिमाग में वही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट का मतलब सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, इज अ कॉमन सॉल्ट, लेकिन सिर्फ वही सॉल्ट नहीं है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे, है ना। तो NaCl जैसे हमारा मान लीजिए सॉल्ट है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? Na+ और नेगेटिव पार्ट Cl-। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसमें दो है, एक पॉजिटिव, एक कैटायन और एक एनायन। पोटेशियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, A+ Cl-, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्ट, Cu2+ SO4 2-। तो आप देख रहे हैं कि सभी में क्या है, दो आयनिक पार्ट आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन, किस किस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं और फिर इसके ऑकरेंस और एक्सट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन सिंपल है, मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड में भी और बेस में भी। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका? सॉल्ट और वाटर का। एग्जांपल से समझना, ये सारी अब आसान चीज़ है क्योंकि मैंने बेसिक पार्ट और मेन कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेस में ही करवा दिया है, तो सॉल्ट्स में आपको सब कुछ अब आसानी से समझ में आएगा। तो NaOH बेस है, HCl क्या है? एसिड रिएक्ट करता है, क्या बनता है? NaCl + H2O। तो ये NaCl हमारा क्या हो गया? दिस इज द सॉल्ट फॉर्मेशन, है ना। फिर इसी तरह से क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ वो अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों क्या हो गया? हमारा सॉल्ट हो गया और साथ ही साथ वाटर फॉर्मेशन। तो ये पहला टाइप है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का। सो राइट डाउन द नोट्स, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखने से पहले एक छोटा सा टर्म मैं आपको समझाता हूँ। केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और इस टर्म का नाम है रेडिकल। तो रेडिकल्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स में मैं इसको क्यों बता रहा हूँ इसको भी समझिए। सबसे पहले रेडिकल्स का डेफिनेशन, इट इज एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज एन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रोन। वैसा एटम, मॉलिक्यूल और आयन जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अनपेयर्ड मतलब जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है, तो उस टाइप के एटम, मॉलिक्यूल या आयन को हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। और सिंपली रेडिकल्स को दिखाने का तरीका जो है एक डॉट से हम लोग दिखाते हैं, बिकॉज यही बताता है हमारा कि वो अनपेयर्ड है। पेयर में कितना? दो होता है, अनपेयर्ड मतलब नॉट पेयर्ड, सिंगल रहे, है ना। तो नोट क्या देना है इसमें? एक नेम, इन दीज अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेक रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव। और ये जो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये रेडिकल्स को बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, क्योंकि अगर इसके पास क्या है? अनपेयर्ड है। स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा? पेयरिंग बनाना चाहेगा, दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, रिएक्शन करना चाहेगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, इसका हाईली रिएक्टिव होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोक्सिल रेडिकल, जैसे OH हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्सी आयंस पढ़ चुके हैं, उसी तरह से हाइड्रोक्सिल रेडिकल, इसमें क्या है? एक H कंपाउंड हाइड्रोजन का और एक इसका एटम होगा ऑक्सीजन का। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट मींस 6 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का, उसने तो बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, रिमेनिंग बच गया 5। अब इसका करना है पेयरिंग, तो पेयरिंग 5 का कैसे होगा? 6 रहता तब तो 3 पेयर बन जाता, लेकिन एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही हैं, तो एक जोड़ा तो ये बन गया 2, एक जोड़ा ये 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा बच गया, यही हमारा अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि हाइड्रोक्सिल
हमारा जो कंपाउंड है इसको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है इस मॉलिक्यूल, है ना। आप जानना है कि सॉल्ट में इसका क्या पार्ट है, क्या रोल प्ले करता है। तो बेसिक रेडिकल क्या होता है, सबसे पहले द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट, क्योंकि अभी हमने बताया कि सॉल्ट में दो पार्ट, एक पॉजिटिव वन और एक निगेटिव वन। सो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम द बेस, जो कि बेस से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक रेडिकल। एग्जांपल जैसे हमारा Na+ किससे निकला था, NaOH से निकलता है ना, NaCl के फॉर्मेशन में NaOH + HCl, तो Na+ किससे निकला, बेस से निकला, है ना। और पॉजिटिव पार्ट इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, एसिड रेडिकल, दैट मींस वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट which comes from the acid। एसिड से देखिए आप हमेशा ध्यान दीजिए निगेटिव पार्ट निकलता है और बेस से हमेशा पॉजिटिव। जैसे HCl से क्या निकलता है, Cl-, NaOH से क्या निकला, Na+, दोनों मिलता है तब बनता है NaCl, है ना। तो ये हो गया बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल, है ना। बोर्ड में इससे भी सवाल आ चुके हैं, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। So the next type of formation of the salts, कि आपको सॉल्ट कैसे मिलता है, so by action of acids on metals। सब कुछ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं एसिड के प्रॉपर्टीज में, कि एसिड प्लस मेटल बनता है, मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2, है ना। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है by action of acids on metal carbonates and bicarbonates, है ना। ये सारी चीजें मैंने एक्चुअली आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। मैंने उस टाइम में बोला था कि ये रिपीट होगा, रिपीट होने का रीजन क्या है कि सॉल्ट फॉर्मेशन होता है इन सारे रिएक्शंस में। तो CaCO3 + HCl क्या है, हमारा यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे हमारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या सॉल्ट फॉर्मेशन। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें या मेटल बाइकार्बोनेट बोले, एक ही बात है, यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, है ना। तो दीज आर द रिएक्शंस इन व्हिच वी सी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। एक हमारा बेस के साथ भी मैंने एक एग्जांपल बताया था, बाय एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्केलीज। तो यहाँ पे क्या देखा था आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एल्केली है या बेस है ना, और ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है, Na2Zn सोडियम जिंकेट, तो ये भी हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि these are the processes where we see the formation of salts। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे families of salts। So our next topic is families of salts, है ना। salts का परिवार, इनका भी एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है। तो फैमिली सिमिलर लोगों के बीच में होता है ना, डिफरेंट लोगों के बीच में फैमिली नहीं बनता है। कहने का मतलब अगर आपके परिवार के सदस्य हैं तो उसमें सभी लोगों में कुछ ना कुछ आप ही के जैसा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। इसको भी फैमिली बोलने के लिए क्या चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बी ऑफ सेम फैमिली। तो जो एक जैसा या तो पॉजिटिव आयन हो उसमें या फिर एक जैसा नेगेटिव आयन हो, तभी वो एक परिवार के कहलाते हैं। जैसे समझना है NaCl और KCl, तो इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे इसमें भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्या है, क्लोरीन। तो ये क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट हो गया, क्लोरीन फैमिली का। नेक्स्ट है हमारा, इसमें NaCl में क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे भी Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट में भी क्या है, सोडियम है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये किसका हो गया, सोडियम फैमिली का सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपका नेगेटिव पार्ट सेम है, नेगेटिव आयन सेम, Cl- दोनों इसमें छुपा हुआ है। इसमें भी Na+ है, इसमें भी क्या है, Na+ है। तो कहने का मतलब या तो एक टाइप का पॉजिटिव पार्ट हो या एक टाइप का नेगेटिव पार्ट हो, तो वो एक फैमिली के सदस्य या एक फैमिली के सॉल्ट कहलाए, है ना। अब इसमें क्या देखना है आपको, नोट देके इन सारी बातों को समझना है कि कौन सा क्लोराइड फैमिली आता है, कौन सा सल्फेट फैमिली, है ना। तो फॉर्मेशन फ्रॉम एसिड्स, एसिड के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्ट का फैमिली डिस्क्राइब करेंगे तो उसका नाम कैसे रखेंगे, नामकरण कैसे होगा। तो सॉल्ट्स ऑफ HCl के रिएक्शन से बनने वाले सॉल्ट को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्लोराइड सॉल्ट। एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, इन सभी का फॉर्मेशन HCl के रिएक्शन से ही होता है। H2SO4 के फॉर्मेशन से जो बनेगा उसको सल्फेट फैमिली बोलेंगे या सल्फेट सॉल्ट। एग्जांपल CuSO4, है ना। HNO3 नाइट्रेट फैमिली कहलाएगा, जो HNO3 एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड के वजह से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिटिक एसिड के वजह से जिस फैमिली का होता है उसको एसीटेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट है, CH3COON। तो आप देख रहे हैं कि जिस एसिड से रिएक्ट करता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है सॉल्ट का। और ये फिर हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम बेसिस। तो ये एसिड के रिस्पेक्ट से नामकरण, अब ये बेस के रिस्पेक्ट से। तो बेस में जैसे आप देख रहे हैं कि जो NaOH के वजह से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट बोलेंगे या सोडियम फैमिली का सॉल्ट बोलेंगे।
KOH, इसमें भी बेस है हमारा। बेस कौन सा है यहाँ पे, कौन है हमारा मेन मेटल, कौन है पोटेशियम। तो यहाँ पे हम इसके वजह से जो बनेगा उसको पोटेशियम सॉल्ट बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक बार एसिड के रिस्पेक्ट से नामकरण किया जा रहा है और एक बार बेस के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले सॉल्ट को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सॉल्ट। एग्जांपल सब बस है, NaCl हो गया सोडियम फैमिली, KCl पोटेशियम फैमिली, MgCl2 मैग्नीशियम फैमिली, है ना। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं सॉल्ट का, और उनको फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स में अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो ये सब याद रखना मेन पॉइंट है, बोर्ड में ये भी सवाल आ सकता है ना कि HCl के से बनने वाले सॉल्ट्स को कौन सा बोला जाता है, कौन से फैमिली का सॉल्ट बोला जाता है, तो वो क्लोराइड हो जाएगा, है ना। लास्ट में जो एक पॉइंट नोट देना है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स जो होते हैं ये भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो सबसे पहले इन सारी बातों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द pH ऑफ सॉल्ट उसको अलग अलग 4 टाइप में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, ग्रुपिंग में। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप। So our next topic is pH of salt solution, और pH वैल्यू के आधार पे सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्ट फैमिली को अलग अलग क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले pH वैल्यू हम लोग जानेंगे एक टर्म दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का, तो जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, जब हम किसी भी सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना है, किसी भी सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें रिवर्स बैक मिल जाएगा एसिड और बेस, क्योंकि एसिड और बेस मिलाए थे तो बना था सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट को फिर से जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको बैक मिल जाएगा एसिड और हमारा बेस, है ना। सो द प्रोसेस इन विच सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसी के आधार पे हम लोग pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस बताते हैं, या फिर सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या नियर टू न्यूट्रल है, इसके आधार पे हम लोग बांटते हैं। तो मेन टर्म क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस वी डिवाइड द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन 4 टाइप्स। इसमें पहला क्या है, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा तो उसका pH न्यूट्रल हो जाएगा, दैट मींस pH इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब H+ आयन ज़्यादा देगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो OH- आयन भी ज़्यादा देगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल कर देगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल NaOH + HCl दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaCl + H2O बनता है, सॉल्ट बनता है। तो NaCl का जब हम क्या करवाएंगे, फिर से हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे, दैट मींस NaCl का H2O से जब रिएक्शन करवाइएगा तो आपको बैक मिलेगा NaOH और HCl। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको ध्यान देना है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड हमारा क्या है, तो ये हमारा इसका नेचर कैसा होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, pH 7। दूसरा है कि एसिड तो स्ट्रॉन्ग लेकिन बेस इस बार वीक कर देंगे। तो इस तरह का जब रिएक्शन होता है तो जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन निकलता है उसका नेचर हमारा एसिडिक होता है, दैट मींस pH वैल्यू विल बी लेस देन 7, है ना, क्योंकि एसिडिक नेचर है तो 7 से कम होगा pH मान। एग्जांपल जैसे कुछ सॉल्ट्स का NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है ना। और हमारा Na जो हमारे ये NaCl है या सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, these are the examples of neutral salts, है ना। तो जब हम क्या करेंगे, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक सॉल्ट का, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट है, वाटर के साथ रिएक्शन, दैट मींस हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाइएगा तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स का सेम मिलेंगे, NH4OH, तो NH4 सोडियम, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक वीक बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अभी मैं 2 और टाइप का आपको बताऊंगा ऑन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। So the next type of salt that we have to discuss is from the salts of weak acid and a strong base. अभी हम लोगों ने क्या लिया था, strong acid, strong base, strong acid, weak base। अब हमने लिया है weak acid और strong base। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे बेस strong है, तो जो भी strong होगा उसी का डोमिनेटिंग होगा, है ना। डोमिनेशन किसका होगा, जो strong होगा।
तो डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे किसका है? बेस का है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट मींस पीएच क्या हो जाएगा इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन का? 7 से ज़्यादा। नेचर ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। एग्जांपल जैसे हमारा क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन। तो जो भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, ये भी एक्चुअली में बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, है ना? इसको ध्यान देना। हम लोग फिर से जब मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस चैप्टर में इसकी चर्चा होगी। फिर जैसे हमारा क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। तो ये सब क्या है? इस टाइप के सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका जब हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का जब हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे। तो इसमें आप क्या देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा और H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि NaOH हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है ना? तो इसमें हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है। एक्चुअली मैं 3 ही टाइप के लोग बताते हैं, फिर भी मैं एक और टाइप बता रहा हूँ। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड भी वीक ले लेना है और बेस भी वीक ले लेना है। तो अब देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे तो वहाँ न्यूट्रल हुआ था। तो यहाँ वीक एसिड और वीक बेस लेंगे तो दोनों का यहाँ भी क्या है? पावर, कैपेसिटी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा विथ pH नियरली इक्वल टू 7। एग्जांपल हमारा यहाँ पे हो गया अमोनियम एसीटेट, है ना? CH3COONH4। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? सॉल्ट विथ ऑलमोस्ट नियरली pH इक्वल टू 7 और न्यूट्रल सॉल्ट, है ना? तो आज का लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स होते क्या हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स भी डिस्क्राइब कर दिया, और अंदर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसिड्स एंड बेस किस टाइप 4 टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन सॉल्ट और डिफरेंट सॉल्ट्स जो कि कॉमन सॉल्ट से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।